ॐ नमोस्तु नमो अरिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो ऐर्याळं नमो पच्छायाळं नमो लोई सव्वा साहुणं। जय हो भगवान महावीर स्वामी की जय। आज पद्म पुराण का पर्व नंबर 3 विद्याधर लोक का वर्णन है। कल हमने राजा श्रेणिक के महल का वर्णन, राजा श्रेणिक का वर्णन और राजा श्रेणिक के द्वारा पूछा गया प्रश्नों का वर्णन। राजा श्रेणिक राज दरबार में सुंदर वस्त्र आभूषण सहित शोभायमान सिंहासन पर बैठे हुए हैं। बड़े बड़े सामंत राजा के दर्शन कर प्रसन्न हो रहे हैं। राजा श्रेणिक परिवार एवं सेना सहित हाथी पर चढ़कर प्रसन्न मन से समोषण की ओर जा रहा है। कैसा है समोषण? जहां अनंत गुणों के धारी महावीर स्वामी विराजमान हैं, उनके पास गौतम गणधर बैठे हुए हैं। तत्वों के व्याख्यान में तत्पर, ज्योति में चंद्रमा के समान, प्रकाश में सूर्य के समान जिनके चरण कमल हैं, अपनी शांति से जगत को शांति करते हैं, मुनियों के स्वामी गणधर देव हैं। राजा ने दूर से ही समोषण को देखा और हाथी से उतरकर समोषण में गए। हर्ष में फूल रहा है मन कमल उनका। भगवान की 3 प्रदक्षिणा देकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर मनुष्यों की सभा में बैठ गए राजा श्रेणिक ने श्री गणधर देव को नमोस्तु किया, कुशल मंगल प्रश्न किया। भगवान, मैं रामचरित्र जी का चरित्र सुनना चाहता हूँ और आप मुझे उनका चरित्र बताएं। जगत में मैंने बहुत लोगों से उनके चरित्र के बारे में सुना है, बहुत सारे मेरे मन के अंदर संदेह हुआ है, आप मेरे उन संदेहों को दूर करें। इस प्रकार उन्होंने अपनी बात गणधर देव के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। राजा श्रेणिक का प्रश्न सुन गणधर देव अपने गंभीर मेघ की ध्वनि समान भगवान की दिव्य ध्वनि के अनुसार उपदेश करते हैं। हे राजन, तुम सुनो, मैं जिन आज्ञा प्रमाण कहता हूँ, कैसे हैं जिन वचन तत्व के कथन में तत्पर हैं, आप ये निश्चय जानो कि रावण राक्षस नहीं है, वह एक मनुष्य है, विद्याधर है, मांस भक्षी नहीं है, विद्याधरों का स्वामी है, राजा बिन्मी के वंश में उत्पन्न हुए हैं। सुग्रीव हनुमान जी बंदर नहीं है, वे बड़े राजा मनुष्य विद्याधर हैं। जैसे बिना नींव के कोई बिल्डिंग नहीं टिक सकती है, उसी प्रकार ऐसे वचन रूपी मूल के बिना कथा की प्रमाण नहीं होती है। इसलिए पहले क्षेत्र काल आदि का वर्णन सुनो, फिर महापुरुषों का चरित्र जो पापों का नाश करने वाला है उसको सुने। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, अनंत प्रदेशी अलोकाकाश के बीच 3 वात बले हैं। अब यहाँ पर 3 लोगों का वर्णन है। 3 लोग जो कि एक पुरुष आकार में खड़े हुए के समान हैं, उसका वर्णन है यहाँ पर। यह प्रदेश अनंत प्रदेशी है, बहुत बड़ा प्रदेश है। उसके अंदर अलोकाकाश अनंत गुना बड़ा है। उसके अंदर 3 वात बिलों से बेष्टित 3 लोक हैं। उस 3 वात बिलों के अंदर का एरिया को कहा गया है लोकाकाश। 3 लोगों के बीच में मध्य लोक है। ऊपर वाला लोक जो है अधोलोक है, अधोलोक नीचे वाला है। ऊपर वाला जो लोक है ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। इस तरह से इन लोकाकाश के अंदर 3 लोक हैं। अब हम बात करते हैं मध्यलोक की। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात समुद्र हैं। पहला द्वीप जो कि 1 लाख योजन का है, उस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। उसके ठीक सेंट्रल पॉइंट बीचों बीच एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है सुमेरु पर्वत।
जो कि ब्रज जैसा है, मजबूत है और ऊपर सोने के समान है, रत्नों के युक्त है और स्वर्ग तक ऊंचा है। सुमेरु पर्वत जो है लवण समुद्र के बीचों बीच है। शिखर और सौधर्म स्वर्ग के विमान के बीच एक बारीक बाल के अंतर है, अर्थात मध्यलोक के प्रथम द्वीप जम्बूद्वीप के ठीक बीचों बीच सुमेरु पर्वत इतना ऊंचा है कि वो 16वें स्वर्ग जो सौधर्म स्वर्ग है उसके ठीक ऊपर सौधर्म स्वर्ग शुरू हो जाता है। सुमेरु पर्वत 99,000 योजन ऊंचा है और 1,000 योजन उसकी नींव है। इस प्रकार नींव सहित सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन का है और पृथ्वी पर 10,000 योजन चौड़ा है, अर्थात 1,00,000 योजन विस्तार वाला, 1,00,000 योजन चौड़ा, 1,000 योजन चौड़ा और पृथ्वी पर 10,000 योजन चौड़ा और शिखर पर 1,000 चौड़ा। मतलब ऐसे इस तरह से नीचे से 10,000 ठीक ऊपर बढ़ते चलेंगे तो 1,000 योजन ऊपर तक रह जाएगा। 40 योजन की चूलिका है, उसी में 40 योजन का उसका शिखर है जो उसकी चोटी होती है। ऐसा लगता है कि जो बीच का मध्य लोक है उसको नाप सकते हैं हम इस डंडे से। इस जम्बूद्वीप में एक देवकुरु और एक उत्तर कुरु भोग भूमि है। 2 भूमियां हैं, देवकुरु और उत्तर कुरु, और भरत आदि 7 क्षेत्र हैं। 6 कुलाचल पर्वत हैं। इन क्षेत्रों का विभाजन हो रहा है। जम्बू और सालमली नाम के 2 वृक्ष हैं। कौन कौन से वृक्ष हैं? जम्बू वृक्ष और सालमली वृक्ष। जम्बूद्वीप में 34 विजयार्ध पर्वत हैं। एक विजयार्ध पर्वत में 110 विद्याधरों की नगरियां हैं। और शॉर्ट में समझा देता हूँ। जम्बूद्वीप में 2 भोगभूमि, देवगुरु और उत्तर कुरु, और भरत आदि 7 क्षेत्र हैं। उन 7 क्षेत्रों को 6 पर्वत बांटते हैं, कुलाचल पर्वत बोलते हैं। जम्मू और सालमली नाम के 2 वृक्ष हैं जम्बूद्वीप में। जम्बूद्वीप के अंदर 34 विजयार्ध पर्वत हैं। उन 34 वृक्ष में एक वृक्षार्ध में 110 विद्याधरों की नगरियां हैं। एक नगर में 1 करोड़ गांव हैं। जम्बूद्वीप में 32 विदेश क्षेत्र हैं, जिनमें 1 भरत क्षेत्र, 1 अरावत क्षेत्र। ऐसे 34 क्षेत्रों में 1 आर्यखंड है। 1 क्षेत्र में 1 राजधानी है। और जम्बूद्वीप में गंगा आदि 14 महानदियां हैं। 6 भोगभूमि हैं। 1 विजयार्ध पर्वत पर 2 गुफाएं हैं। ऐसे 34 विजयार्धों की टोटल 68 गुफाएं हो गई। मतलब टोटल 34 विजयार्ध पर्वत, 1 पर्वत के अंदर 2 गुफा, कुल मिलाकर टोटल गुफाएं हो गई 68। और जो 6 कुलाचल पर्वत थे जिनसे 7 नगर छटते थे, उन विजयार्ध पर्वतों पर वृक्षार पर्वत सभी स्थानों में भगवान के अकृत्रिम चैत्यालय हैं। अब 2 वृक्ष थे जम्मू और सालमली नाम के, उनमें भी भगवान के अकृत्रिम चैत्यालय हैं। वहाँ पर रत्नों की प्रभा से सुशोभित प्रतिमाएं हैं। जम्बूद्वीप के दक्षिण दिशा में राक्षस द्वीप है। जम्बूद्वीप के दक्षिण दिशा में राक्षस द्वीप है और ऐरावत क्षेत्र के उत्तर दिशा में गंधर्व नाम का द्वीप है। देखिए, जम्बूद्वीप के दक्षिण दिशा में राक्षस द्वीप और उसमें एक ऐरावत क्षेत्र है। ऐरावत क्षेत्र के उत्तर दिशा में जो 7 क्षेत्र बताए थे, जो 7 क्षेत्र बट रहे थे 6 पर्वतों के द्वारा, 6 कुलाचल पर्वतों के द्वारा, भरत ऐरावत क्षेत्र, इसमें आप बात कर रहे थे ऐरावत क्षेत्र की। तो ऐरावत क्षेत्र में जो है गंधर्व नाम का द्वीप है। और पूर्व विधेय में एक विधेय क्षेत्र है। विधेय क्षेत्र के पूर्व में पूर्व दिशा में वरुण द्वीप है और पश्चिम विधेय के पश्चिम दिशा में किन्नर द्वीप है। उन 4 ही द्वीपों में जिन मंदिर हैं, जैसे एक महीने में शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष होते ही, ऐसे ही एक कल्प काल में अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी दोनों काल होते हैं। अवसर्पणी काल में पहला काल सुखमा अर्थात बहुत
सुखी सुख, भरपूर सुख, सुख सुख। दूसरा काल सुखमा, मतलब ठीक ठीक सुख। तीसरा थोड़ा सुख मिलेगा, थोड़ा दुख मिलेगा। चौथे में पहले दुख मिलेगा, फिर सुख मिलेगा। पांचवें में सिर्फ दुखी दुख है जो इस समय चल रहा है। और छठा जो काल है सिर्फ दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख। इस तरह से ये तो हो गए अवसर्पणी काल। उसी तरह के हम लगाएंगे उत्सर्पणी काल। उत्सर्पणी काल में ठीक उल्टा हो जाएगा। पहले में छठा काल आएगा, फिर पांचवा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा और फिर पहला। तो छठा काल हमेशा जो है दुखमय होता है, ये नियम है। दुखमा दुखमा, भरपूर दुखी दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख। पांचवा दुखमा होता है, छठा दुखमा, फिर दुखमा और दुखमा, उसके बाद पांचवा हो गया, फिर चौथा दुखमा सुखमा, फिर तीसरा सुखमा दुखमा, फिर दूसरा सुखमा, फिर पहला सुखमय सुखमा। इस प्रकार 6 काल उत्सर्पणी के और 6 काल अपसर्पणी के, टोटल इन कालों का वर्णन हो गया। ये समय समय पर अपना बदलते रहता है चक्र, कभी अपसर्पणी फिर उत्सर्पणी, यह अर्सरणी उत्सर्पणी, यह अनादिकाल से चक्र चल रहा है। लेकिन यह काल का पर्वत भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही होता है। ये बात नोट कर लेना। काल जो 6 काल है ये भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में होते हैं। परंतु ये काल परिवर्तन केवल भरत ऐरावत क्षेत्र में होता है, इसलिए यह आयु, शरीर आदि की हानि वृद्धि होती है। और विदेह क्षेत्र में तथा स्वर्ग नरकों में, भोग भूमियों में, सभी द्वीपों में, समुद्र आदि में काल परिवर्तन नहीं होता है। ओनली ऑन भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ही होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब बात करते हैं बाकी के द्वीपों की, समुद्रों की, स्वर्गों की, नरकों की, भोग भूमियों की, विदेह क्षेत्र की। वहाँ पर कोई काल नहीं होता, वहाँ हमेशा एक ही काल रहता है। स्वर्ग की बात करें और उत्कृष्ट भोग भूमि की बात करें, वहाँ सुखमा सुखमा काल होता है, मतलब पहला काल होता है। अब बात करें मध्यम भोग भूमि की, वहाँ दूसरा काल होता है सुखमा काल। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की जघन्य भोग भूमि की, वहाँ सुखमा और दुखमा काल होता है। तीसरे काल की क्रियाएं होती हैं। विदेह क्षेत्र में दुखमा सुखमा होता है, वहाँ हमेशा चौथा काल होता है। इसलिए विदेह क्षेत्र में हमेशा तीर्थंकर पाए जाते हैं, हमेशा तीर्थंकरों का समवसरण लगा रहता है, क्योंकि वहाँ जो काल है वो दुखमा और सुखमा वाला काल है विदेह क्षेत्र में। 2.5 द्वीप के बाहर और अंत का आधा स्वयंभू रमण द्वीप पर्यंत बीच के असंख्यात द्वीप समूह में जघन्य भोग भूमि की क्रियाएं होती हैं। और अंत के आधे द्वीप में तथा अंत के स्वयंभू रमण समुद्र में तथा चारों कोनों में दुखमा पंचम काल की रीति हमेशा रहती है। अर्थात 2.5 द्वीप के आधा द्वीप जो बचा तथा अंत में जो लास्ट द्वीप है इस मध्य लोक का स्वयंभू रमण समुद्र और स्वयंभू रमण द्वीप, वहाँ पर चारों कोनों में पंचम काल होता है जो भी यहाँ चल रहा है। और नरक में हमेशा छठा काल दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख, दुखमा दुखमा काल होता है। और भरत ऐरावत क्षेत्रों में 6 काल परिवर्तन होते हैं। भरत और ऐरावत काल में जो हम रहते हैं, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में, यहाँ 6 काल समय समय पर बदलते रहते हैं। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पांचवा काल, छठा काल, ये जो काल है उत्सर्पणी के। इसी प्रकार छठा काल, पांचवा काल, चौथा काल, तीसरा काल, दूसरा काल, ये हो गए उत्सर्पणी के। और जो बढ़ते क्रम में है वो अपसर्पणी के। यहाँ देवगुरु उत्तर गुरु भोग भूमि के समान रचना होती है। कल्प वृक्ष सहित भूमि सुखरूप होती है। जहाँ पे पहला काल होता है वहाँ की बात हो रही है। पहला काल बोले तो भोग भूमि, पहले नंबर की भोग भूमि और स्वर्ग, जिसको हम उत्कृष्ट भोग भूमि बोलेंगे और स्वर्ग भी बोलेंगे, वहाँ पर हमेशा पहला काल होता है। ठीक है, पहला काल जो है सुखमा सुखमा काल है। यहाँ पर देवगुरु और उत्तर गुरु भोग भूमि के समान रचना होती है। कल्प वृक्ष होती है,
भूमि सुखरूप होती है। मनुष्य और पंचेंद्रियों की ऊंचाई 9 किलोमीटर मतलब 3 कोस की होती है। त्रंचों की ऊंचाई भी लगभग इतनी ही होती है और आयु 3 पल्ल की होती है पहले काल में। और प्रातः काल का निकलता हुआ सूर्य तेज जैसा मनुष्य का तेज होता है। सभी लक्षणों व गुणों से पूर्ण शोभा युक्त होता है। स्त्री पुरुषों का एक साथ जन्म होता है और एक साथ मरण होता है। अर्थात पहला काल सुकमा काल होता है। यहाँ पर मनुष्यों की ऊंचाई और त्रंचों की ऊंचाई 3 कोस की होती है, लगभग 9 किलोमीटर लंबा। मनुष्यों का जन्म एक साथ होता है, स्त्रियों के साथ जन्म भी एक साथ होता है, पुरुष और स्त्री का जन्म और मरण भी एक साथ होता है। एक दूसरे में विशेष प्रेम होता है। मरकर नियम से देवगति में जन्म लेते हैं। वहाँ की पृथ्वी स्वर्ण के समान है। 10 प्रकार के कल्पवृक्ष हैं जो कि मनवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। वहाँ 4 अंगुल महासुगंध स्वादिष्ट अनंत कोमल घास से युक्त भूमि है। सब ऋतुओं के फल फूल वृक्ष से सुशोभित है। हाथी, घोड़े, गाय, भैंस आदि जाति के पशु सुखपूर्वक रहते हैं। मनुष्य कल्पवृक्षों से प्राप्त आहार करते हैं। वहाँ के सिंह भी हिंसा नहीं करते हैं, मांस का भक्षण भी नहीं करते हैं। वहाँ की बावड़ियाँ सोने की हैं, उनमें दूध, दही, घी, पकवान भरे हुए हैं। पहाड़ ऊंचे ऊंचे हैं, रत्नों के हैं। किरणों से मनुष्य सभी जीवों को सुख प्राप्त करने वाले हैं। वहाँ की नदियाँ दूध, घी, मीठे जल से भरी हुई मीठी हैं, स्वाददार हैं और निरंतर बहती रहती हैं। नदी के किनारे रत्नों की ज्योतियाँ हैं। वहाँ 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, शनि पंचेंद्रिय जलचर जीव नहीं पाए जाते हैं। उत्कृष्ट भोग भूमि जहाँ पर हमेशा पहला काल होता है, सुखमा सुखमा वहाँ का वर्णन चल रहा है। वहाँ पर जितने भी जीव होते हैं वो सब जीव जो हैं सुखमय पूर्वक व्यतीत करते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव नहीं होते हैं और असैनी पंचेंद्रिय जीव नहीं होते हैं, जलचर जीव नहीं होते हैं। और जो जीव होते हैं थलचर होते हैं, नवचर होते हैं, गर्भज, स्त्रीण सभी जीव युगल ही जन्म मरण करते हैं। न वहाँ सर्दी पड़ती है, न गर्मी पड़ती है, न बारिश होती है, न तेज हवाएं चलती हैं। ओनली ऑन शीतल मंद सुगंध हवाएं चलती हैं। वहाँ किसी प्रकार का कोई डर नहीं, हमेशा आनंद प्रसन्न रहता है। ज्योतिरांग जाति के कल्पवृक्ष से चंद्र सूर्य भी दिखाई नहीं देते हैं। 10 प्रकार के कल्पवृक्ष इंद्रियों को सुख देने वाले होते हैं। खाना पीना, सोना, बैठना, वस्त्र, आभूषण, सुगंध सभी कल्पवृक्षों से प्राप्त हो जाते हैं। ये कल्पवृक्ष बृहस्पति के नहीं होते, देवी के द्वारा भी नहीं होते, केवल पृथ्वी का जीव होते हैं। वहाँ युगल स्त्री पुरुष आनंद सहित रहते हैं। जैसे स्वर्गलोक में देव होते हैं, इस प्रकार गणधर देव ने भोग भूमि का वर्णन किया। भोग भूमि के बात समझ में आ गया। चलो अब दूसरा प्रश्न उठता है राजा श्रेणी का। हे स्वामी, भोग भूमि में जन्म लेने का क्या कारण है? भाई इतनी सारी उन्होंने सुख सुविधाएं बता दी, इतनी सारी आयु बता दी, 3 पल की आयु बता दी, लंबाई बता दी, कोई टेंशन नहीं। 10 प्रकार के कल्पवृक्ष हैं, जो भी मांगा मिल गया, वस्त्र मांगे मिल गया, खाना पीना मांगा, जो भी चाहिए उनको वो सब चीज़ मिल जाता है। अब उन्होंने क्या कि हम भोग भूमि में जन्म लें, इसका क्या कारण है, हमें क्या करना पड़ेगा कि हम भोग भूमि में जन्म लें? तो उन्होंने कहा जो मानव सरल परिणामी हैं, साधुओं को, संतों को, महाराजों को आहार दान देते हैं, वो भोग भूमि में जन्म लेते हैं। उत्तम दान आहार दान, इसलिए कहा गया है जैसे बीज डालते हैं उसका वैसा ही फल मिलता है। सही जगह बीज डाला हुआ अनंत गुना फल देगा, और वही बीज अगर गलत जगह डाल दिया तो उस बीज का फल अवगुण वाला होगा। जैसे गन्ने में जल मीठा होता है, गाय को पिया हुआ जल दूध होता है, उसी प्रकार एक महामुनि महाव्रतधारी जो अपने संयम की पालना कर रहा है, उसको दिया हुआ दान अनंत अनंत गुना फलदायी होता है। जैसे हमने बीज बो दिया उपजाऊ भूमि में तो उसका फल बहुत सुंदर होगा, मीठा होगा और हमारे अनुसार होगा। लेकिन हमने वही फल, वही बीज कोई बंजर भूमि में भेज दिया जो कि निष्फल हो जाएगा, जैसे उसका हमें कोई प्राप्त नहीं होगा। अब उन्होंने 4 प्रकार के दान बताए। आहार दान,
औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान। अब यहाँ बात करते हैं जो लोग कुदान करते हैं वो कुदान का फल तो मिलता है लेकिन कुभोग भूमियों में जन्म लेते हैं। वहाँ तो मानुष बनेंगे, बनमानुष बनेंगे या त्रिंश गति में जन्म लेंगे। अब यहाँ पर कहा है कि पात्र क्या कहा है, किनको उनको दान दिया जाए। सबसे बढ़िया पात्र होते हैं 1 नंबर के मुनि महाराज, आरिका, फिर उसके बाद श्रावक, फिर श्राविका। इनको जो आप दान दोगे, ये साधर्मी जनों को देंगे, ये दान बहुत पुण्यशाली होगा, बहुत फलदायी होगा। अगर आपने किसी दुखी जीव को दान दिया, यह दान तो है लेकिन करुणा दान है। संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर मुनिव्रत लेना सकल ध्यान है, ये ध्यान के भेद कहे हैं। आगे काल चक्र कहते हैं, जैसे एक मास में शुक्ल पक्ष भी होता है और कृष्ण पक्ष भी होता है, इस प्रकार 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एक कल्पकाल में अवसर्पणी उत्सर्पणी 2 काल होते हैं। अवसर्पणी काल प्रथम सुखमा शोक, दूसरा सुखमा, तीसरा सुखमा दुखमा, तीसरा काल में पल का 8वां भाग शेष रहा, तब कुलकरों का जन्म होता है। तीसरे काल के अंत में पल का 8वां भाग जब बच जाता है, अपसर्पणी काल में पहला काल गया, दूसरा काल गया, तीसरा काल जो सुखमा दुखमा वो भी गया। उस तीसरे काल का 8वां भाग करो, उस 8वें पल का 8वां भाग, उस टाइम पर कुलकरों का जन्म होता है। उनका वर्णन है, राजा सुनो। पहले कुलकृत प्रतिसूरी थे, उनके वचन सुनकर लोग आनंद को प्राप्त होते थे। वह कुलकर अपने 3 जन्म को जानते थे, कर्म भूमि के व्यवहार के उपदेश देते थे। उनके बाद सहस्र कोटि असंख्यात वर्ष बीतने के बाद हुए दूसरे कुलकर सनमति कुलकर हुए, उसके बाद क्षेमंकर, चौथे फिर क्षेमंधर, फिर सीमंकर, शीमंदर, विमल वाहन, चक्षुष्मान, यशस्वी, अभिचंद्र, 11वें चंद्रबाब, 12वें मरुदेव, 13वें प्रसन्नचित और 14वें कुलकर भगवान आदिनाथ के पिताजी नाभिराय, जो कि अंतिम कुलकल रहे हैं। इस अपसर्पणी काल के जो भी वर्तमान में चल रहा है वो आदिनाथ भगवान के पिता थे, 14वें कुलकर थे, उनका नाम था नाभिराय। वो महाबुद्धिमान हुए थे। जब ज्योतिरांग जाति के कल्प वृक्षों की ज्योति कम हुई, वहाँ पर एक कल्प वृक्ष होते हैं ज्योतिरांग, जैसे जैसे समय का प्रभाव हुआ उनकी ज्योति कम हो जाती है, तो चांद सूर्य का प्रकाश उजागर होने लगा। क्योंकि उन वृक्षों की ज्योति कम हुई तो लोग डरने लगे, पूछने लगे कि हे कुलकर, हे नाभिराय, ये ज्योतिरांग वृक्षों के जो जाति के कल्प वृक्ष हैं उनकी ज्योति कम हो गई, हम लोग डर रहे हैं, ये आसमान में ये क्या चीज़ चमक रही है, आप हमें बताएं। तो नाभिराय कहते हैं, जो आपकी भोग भूमि थी वो काल समाप्त हो रहा है और अब कर्म भूमि शुरू हो रही है। इस वजह से जो कल्प वृक्षों की ज्योति है वो ज्योति कम होती जा रही है। उनकी ज्योति कम होने के कारण जो चांद और सूरज हैं वो दिखाई दे रहे हैं। देव 4 प्रकार के हैं, कल्पवासी, भवनवासी जो भवनों में रहते हैं, व्यंतरवासी जो कि अधोलोक में और मध्यलोक में रहते हैं, और ज्योतिषी जिनमें चांद, सूरज, नक्षत्र, तारे ये सब ज्योतिषी देव कहलाते हैं। इनमें चांद, सूरज ज्योतिष देवों के इंद्र और प्रतिनिंद्र हैं, चंद्रमा की शीतल किरणें हैं, सूर्य की उष्ण किरणें हैं। जब सूर्य अस्त होता है तब चंद्रमा दिखाई देता है और आकाश में नक्षत्रों के समूह विचरण करते हैं। सूर्य के प्रकाश में नक्षत्र दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कल्प वृक्ष की ज्योति से सूर्य चांद नहीं दिख रहा था, उसी प्रकार सूर्य की ज्योति में नक्षत्र नहीं दिखाई देते हैं। समय पाकर चौथे काल का प्रारंभ होगा, कर्म भूमि आएगी, कल्प वृक्ष की ज्योति कम होगी। ऐसा काल जानकर डरना नहीं है।
यह सुनकर प्रजा का डर खत्म हो जाता है। 14वें कुलकर श्री नाभिराज के समय कल्प वृक्ष नष्ट हो गए। जो युगल जन्म ले रहे थे, लेडीज जेंट्स, पुरुष और महिलाएं, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि भोग भूमि जा चुकी। अब कर्म भूमि की शुरुआत हो रही है, अर्थात चौथा कुल शुरू हो रहा है, चौथा काल। उनकी मरुदेवी रानी होती है, मन को हरने वाली होती है, पतिव्रता होती है, जैसे चंद्रमा के रोहिणी, समुद्र की गंगा, राजहंस के हंसनी, ऐसी उनकी नाभिराय की रानी मरुदेवी है। राजा के मन की प्यारी है, कोयल जैसी उसकी वाणी है, राजा के प्रेम की पात्र है, पूरे लोक में पूज्य है, आत्मस्वरूप को जानने वाली है, एक भव को छोड़कर दूसरे भव में मोक्ष जाने वाली है, सिद्ध पद को ध्यान करने वाली है, 3 लोकों की माता है, उनके गर्भ से तीर्थंकर का जन्म होने वाला है, महापुण्यशाली है, जिनवाणी की देवी है, अमृत स्वरूप इच्छा रहित रत्न वृष्टि ही है, महारूपवान है, आनंददायक माता शरीर आभूषण है, उनका ललाट बहुत सुंदर है, आभूषणों की इच्छा नहीं है, फिर भी सोने के आभूषण पहने हुए हैं। जितनी वाणी मीठी वीणा की होती है, वो सारे स्वरों को जानती है। नाभिराय और मरुदेवी रानी की इसका वर्णन सैकड़ों ग्रंथों में करें तो भी नहीं किया जा सकता, हम तो कैसे वर्णन कर सकते हैं। मरुदेवी के गर्भ में भगवान पहले इस युग के आदिनाथ तीर्थंकर जन्म लेंगे। जैसे ही जन्म लेंगे उसके ठीक 6 माह पूर्व इंद्र की आज्ञा से, सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर इंद्र लगातार गर्भ लेने से 6 महीने पूर्व और गर्भ लेने के 9 माह तक, टोटल 9 और 6 15 माह तक रत्नों की वर्षा करता है। 56 कुमारियां माता की सेवा करती हैं और 6 देवियां स्तुति करती हैं। उन देवियों के नाम हैं ह्रीं, श्री, घृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी। हे माता, आप आनंद रूप हैं, हमको आज्ञा दो, आप दीर्घायु हों। इस प्रकार मधुर शब्द करती हैं और माता की सेवा करती हैं। कोई बढ़िया बढ़िया संगीत बजाती है, कोई बिस्तर बिछाती है, कोई पैर दबाती है, कोई पान सुपारी देती है, कोई तलवार लेकर द्वार पर खड़ी रहती है, कोई दर्पण दिखाती है, कोई चमर ढोड़ती है, कोई आभूषण पहनाती है, कोई स्नान कराती है, कोई फूलों का हार गूंथती है, कोई सुगंध लाती है, कोई खाने पीने की विधि करती है। इस प्रकार की देवियां माता की सेवा करती रहती हैं। माता कोमल सेज पर शयन करती है और माता को 16 सपने दिखाई देते हैं। पहले स्वप्न में उनको ऐरावत हाथी दिखाई देता है, दूसरे स्वप्न में ऊंचे कंधों वाला बैल दिखाई देता है, तीसरे स्वप्न में उनको चंद्रमा समान सफ़ेद केसों से युक्त सिंह दिखता है, चौथे स्वप्न में लक्ष्मी दिखती है जो कि सोने के कलशों से हाथी द्वारा स्नान कराते दिखती है, 5वें स्वप्न में 2 पुष्पों की माला दिखती है जो कि आकाश में लटकी हुई है, 6ठे स्वप्न में अंधकार को दूर करने वाला सूरज दिखता है, 7वें स्वप्न में रात्रि का आभूषण ताराओं का पति चंद्रमा दिखता है, 8वें स्वप्न में सुंदर युगल मीन दिखते हैं मछली, 9वें स्वप्न में गले की मोतियों की हार और पुष्पों की माला दिखती है, 10वें स्वप्न में जल से भरा सरोवर दिखता है, 11वें स्वप्न में समुद्र दिखता है, 12वें स्वप्न में सिंहासन, 13वें स्वप्न में देवताओं का विमान, 14वें स्वप्न में मोतियों की माला दिखती है, 15वें स्वप्न में 5 वर्णों से रचित अति ऊंचा ढेर दिखता है, मतलब रत्नों का ढेर दिखता है, 16वें स्वप्न में अग्नि की ज्वाला दिखती है। इस प्रकार 16 स्वप्न माता पहले पहर में देखती है, रात्रि के पिछली पहर में अत्यंत कल्याणकारी हैं। और जैसे ही माता प्रातःकाल सुनती है, रात्रि में चंद्रमा जो है छुपकर सूर्य उदय में होने वाला है, रात्रि विदय हो गई, आप निंद्रा छोड़ें और अपने सेज को छोड़कर माता कल्प वृक्षों के पुष्प मोतियों से माला की सुंदर सेज को छोड़कर मरुदेवी माता महल से बाहर आती हैं और नाभिराज के पास जाती हैं और सिंहासन से उठते हैं
राजा रानी सिंहासन पर बैठ हाथ जोड़ प्रसन्न मन में रात्रि के पिछले पहर जो स्वप्न देखे हैं उनका वर्णन पूछती है कि हे नाथ, आप मुझे इन जो 16 स्वप्न में आए थे रात्रि के पिछले पहर में, आप इनका मुझे वर्णन करें। जैसे ही 3 लोक के नाथ आदिनाथ प्रभु का जन्म होगा, परम हर्ष होगा, इंद्र की आज्ञा से 15 महीने तक रत्नों की बरसात होगी। 6 महीने पहले और 9 महीने जब गर्भ में रहेंगे तब तक। 9 महीने बाद भगवान ऋषभ देव का जन्म होता है। नाभि राय का जन्म कल्याणक बनता है, उत्सव बनाया जाता है। 3 लोकों के जीवों में बड़ा प्रसन्न होता है। इंद्रों के आसन कंपायमान होते हैं। भवनवासी देव बिना बजाए शंख बजाते हैं, कल्पवासी देव ढोल बजाते हैं, ज्योतिष देव सिंहनाद करते हैं, कल्पवासी देव घंटे बाजते हैं। इस तरह बहुत अच्छी अच्छी ध्वनियाँ होती हैं। भगवान का जन्म होता है। इंद्राय देव के घर आते हैं। इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर अनेक आभूषणों को पहनकर नृत्य करते हैं। अयोध्या के 3 प्रदक्षिणा देते हैं, राजा के आंगन में आते हैं और धनपति कुबेर ने एक अयोध्या की रचना करी है। ऊंचे ऊंचे कोट हैं, गहरी गहरी खाइयाँ हैं, नगरों में प्रकाश हो रहा है रत्नों का। तब सौधर्मेंद्र सचिंद्राणी, मतलब उनकी अपनी पत्नी सचिंद्राणी बोलते हैं, भगवान के लिए लाने के लिए प्रसूति मार्ग जो प्रसूति घर है उसमें भेजती है। तो जो सचिंद्राणी होती है मायावी बालक बनाती है और वहाँ से असली भगवान को ले जाकर सुमेरु पर्वत पर ले जाती है। वहाँ पर पांडु शिला के ऊपर बिठाती है भगवान को और अनेक बाजों के स्वाद ध्वनि के साथ यक्ष, किन्नर, गंधर्व, तंबूर, नारद, देवाग्नाएं नृत्य करते हैं, वीणा बजाते हैं, अप्सराएं हाव भाव करती हैं। इंद्र ने क्षीर सागर के जल से स्वर्ण कलश भरकर अभिषेक करती हैं। कैसे हैं कलश? जिनका मुख 1 योजन का, मुंह 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर का मुंह, 4 योजन चौड़ा मतलब 16 किलोमीटर चौड़ा, 8 योजन गहरा अर्थात 24 किलोमीटर गहराई वाले, एक छोटी झील हो जाए एक तरह से। गहरे कमल के पत्तों के मुख से ढके होते हैं। ऐसे 1 2 नहीं, 2 4 नहीं, 10 20 नहीं, 100 50 नहीं, 100 200 नहीं, पूरे 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक होता है। भगवान ब्रज वृषभ नारच सहनन के कर्ता धरता होते हैं, इसलिए उन पर इतने बड़े कलशों का कोई फर्क नहीं होता है। विक्रिया रिद्धि के कारण इंद्र अपने एक रूप बनाता है। इंद्रों के लोकपाल सोम, वरुण, यम, कुबेर सबने भगवान का अभिषेक किया। इंद्राणियों ने भगवान को अपने हाथों से शरीर पर सुगंध पदार्थों का लेप किया। महागिरी समान श्री भगवान उनका मेघ समान धाराओं से युक्त कलशों से अभिषेक किया और चांद सूर्य समान 2 कुंडल कानों में पद्मराग मणि के आभूषण, मस्तक पर दोनों भुजाओं में रत्नों के बाजूबंद, श्री वतास्व लक्षण से युक्त हृदय पर मोतियों का 27 लड़ी का हार, महामणियों से कड़े हाथों में रत्नमयी कटी सूत्र, सभी अंगुलियों में रतन जड़ित अंगूठे आदि अनेक अमूल्य आभूषण पहनाए। अर्धचंदा का ललाट में चंदन का तिलक लगाया। अनेक लक्षणों से युक्त भगवान की ज्योति 10 दिशाएं रूप प्रकट होती हैं।